बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दो बैलों की कथा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ। बच्चों, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो हम उसे गहराई से कितना समझे है, इसका आंकलन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो आप भी आज अपने आप को जज करिए कि आपको ये चैप्टर कितनी गहराई तक समझ में आया है। बच्चों, सबसे पहले आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर फटाफट अपनी कॉपी में लिख सकें। बच्चों, अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन है, हमें मेहनत करनी चाहिए, बी, मालिक की सेवा करनी चाहिए, सी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, और डी, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। अब जो भी सही विकल्प है आप उसको लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। ए है परिश्रम, बी अध्ययन, सी सहनशक्ति, और डी त्याग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है। ऑप्शन ए, मन के भावों को समझना, बी, परिश्रम करना, सी, अच्छे बुरे में भेद करना, और डी, दूसरों से काम लेना। नेक्स्ट है बच्चों, ये एक पंक्ति है जो आपके पाठ में आई है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसने कही थी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है। ए, मोती का, बी, हीरा का, सी, झूरी का, और डी, गया का। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी एक कथन है। अब इससे पता चलेगा कि आपने चैप्टर को डीपली पढ़ा है। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है कांजी हाउस के चौकीदार का, बी, झूरी का, सी, गया का, और डी, मोती का। अब आप बताइए कि यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी। नेक्स्ट है बच्चों, गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह पंक्ति किसका कथन है। विकल्प है ए, मोती का, बी, हीरा का, सी, गया का, और डी, झूरी का। अब आपको फटाफट इसका सही उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, ये एक मुहावरा है, बछिया का ताऊ, आपके पाठ में प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि ये मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बैल का भाई, बी, सांड, सी, मूर्ख व्यक्ति, और डी, कोल्हू का बैल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, पानीपत की लड़ाई की ओर, बी, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, और डी, भारत चीन के युद्ध की ओर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, गया ने हीरा को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि क्यों दिया ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, बी है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी, सी है
वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। और डी है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। जो भी सही ऑप्शन है उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? ऑप्शन है ए झूरी के घर, बी कांजी हाउस, सी मटर के खेत में और डी नहर के किनारे। जो भी सही उत्तर है आप उसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, झूरी के साले का क्या नाम था? ऑप्शन ए गया, बी बजरंग, सी सॉरी बच्चों, सी है सुखिया और डी है धनिया। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट है बच्चों, झूरी के बैलों का क्या नाम था? ऑप्शन है हरिया और धोनी, बी चंदा और तारा, सी शिवा और जय और डी है हीरा और मोती। अब आपको जो भी सही उत्तर है वो बताना है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है बच्चों ए 1926 में, बी 1936 में, सी 1946 में और डी 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है 14 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? ऑप्शन ए है दौड़ा कोश, बी रंगभूमि, सी गोदान और डी कर्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस के पास लहमी गांव में और फोर्थ है आगरा के पास फतेहपुर में। अब आपको जो भी सही ऑप्शन है ABCD में से उसका चुनाव करके लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? सबसे बुद्धिहीन गाय को, बैल को, गधा और कुत्ता। ABCD ये ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप लिखिए। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता? ऑप्शन ए है बुद्धिमानी का, बी है बेवकूफी का, सी है सहनशीलता का और डी है सीधेपन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है अत्यंत भोलापन, बी अत्यधिक मूर्खता, सी अत्यधिक सहनशीलता और डी सादगी। जो भी राइट ऑप्शन है आप उसे लिखिएगा। नेक्स्ट है, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ए है आम आदमी के, बी है चोर डकैतों के, सी ऋषि मुनियों के और डी कुलीन वर्ग के लोगों के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गुणों की पराकाष्ठा का क्या अर्थ है? सॉरी बच्चों, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए है गुणों का विशालकाय रूप, बी है गुणों का सागर, सी है गुणों का न होना और डी है गुणों की चरम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, झूरी ने दोनों बैलों को कहां भेज दिया? ऑप्शन ए है दादी घर, बी नानी घर, सी ससुराल और डी है बुआ के घर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? ए है मकान,
बी है वाणी, सी है पैसा और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी सही उत्तर आपको लगता है आप उसको अपने विकल्प के सही विकल्प के रूप में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे? ऑप्शन ए है जलन के कारण, बी मरने के लिए, सी प्रेमवश और डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हंस पत्रिका का संपादन किया किसने किया पूछा जा रहा है आपसे अब। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चपला देवी ने, बी जाबिर हुसैन ने, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दोनों बैल किस भाषा में बात करते हैं? ए है बोलकर, बी है मूक भाषा, सी है लड़कर और डी है आंखों से। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। प्रेमचंद्र की रचना है, ए है गोदान, बी गो का दान, सी मैदान और डी गोकुल। जो भी है आप उसे अपने उत्तर के रूप में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी देती थी? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। मटर के खेत से पकड़कर बैलों को बंद कर दिया गया, कहाँ बंद कर दिया गया ये पूछा जा रहा है। ए है कमरे में, बी है घर में, सी है कांजी हाउस में और डी है जेल में। क्वेश्चन नंबर 29। कांजी हाउस में चौकीदार क्यों आया था? ए है मारने, बी भूसा देने, सी चारा देने, डी हाजिरी लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका लास्ट है। बैलों की रस्सी किसने खोल दी? ए झूरी ने, बी छोटी बच्ची ने, सी गया ने और डी मालकिन ने। तो बच्चों ये 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई थी ताकि आपका चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी पाठ को समझने में। तो अभी तक आपने एक स्टूडेंट बन के इन प्रश्नों के उत्तर किए थे। अब आपका सरप्राइज कि अब टीचर बन के आप इन प्रश्नों को अपने चेक कर लीजिए। टीचर बन के इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि नीचे से इसके उत्तर प्रपत्र भी है, जो राइट ऑप्शन है वो भी है। तो फटाफट आप क्या करिए, इसका राइट ऑप्शन को अपने चेक कर लीजिए और जहां पर भी गलत है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के समझते हुए पढ़ के उसका सही उत्तर लिख लीजिए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों। ये आपके उत्तर प्रपत्र है।